चारधाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन इस बार हुई हैं। आपको बताएं 6 दिन में 12,48,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। चारधाम यात्रा के लिए रविवार को 1,03,117 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। रविवार को केदारनाथ की बात करें तो 38,970 रजिस्ट्रेशन केदारनाथ के लिए हुए, तो वहीं बद्रीनाथ के लिए 30,039 रजिस्ट्रेशन हुए। यमुनोत्री के लिए 14,058 रजिस्ट्रेशन रविवार को हुए। गंगोत्री के लिए 17,681 रजिस्ट्रेशन, हेमकुंड साहिब के लिए 2,369 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और उसी को लेकर प्रशासन भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। हर तरह से प्रशासन तैयारियां कर रहा है, श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर चारधाम यात्रा को देखते हुए लगातार तैयारियां जारी है। तो वही श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। करीबन 12,48,000 अब तक रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें केदारनाथ की बात करें तो 38,970 रजिस्ट्रेशन रविवार को, बद्रीनाथ के लिए 30,039 रजिस्ट्रेशन हुए, यमुनोत्री के लिए 14,058 रजिस्ट्रेशन, तो वहीं गंगोत्री के लिए 17,681 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब की बात करें तो 2,369 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और देखिए, प्रशासन तो अपनी तैयारियों में जुटाई है, तो वहीं श्रद्धालु भी चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तैयारियों में लग गए हैं और खासा उत्साह चारधाम यात्रा को लेकर देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं में। उसी को देखते हुए रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन इस बार हुए हैं, क्योंकि सभी लोग चारधाम यात्रा जाने के लिए काफी उत्साहित है, काफी खुश नजर आ रहे हैं और उसी को देखते हुए रजिस्ट्रेशन भी करवाए जा रहे हैं। और चलिए जानेंगे कि किस तरीके से तमाम तैयारियां प्रशासन के द्वारा की जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका रुख करना चाहेंगे। ज्ञानेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, श्रद्धालुओं में सबसे पहले जानना चाहेंगे कितना उत्साह इस यात्रा को लेकर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखें, चारधाम यात्रा को लेकर जिस प्रकार से प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में है, उसी प्रकार अगर हम देखें तो श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। देश विदेश से सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो चारों धामों के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिए हैं और ऐसे में अगर हम देखें तो 12.5 लाख अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और देखा जाए तो पिछली बार 55 लाख से अधिक लोगों ने चार धामों में दर्शन किए थे। ऐसे में संभावनाएं हैं कि तकरीबन 60 लाख के करीब इस वर्ष श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन के लिए आएंगे। ऐसे में उसी के अनुरूप व्यवस्थाएं की जा रही हैं। चारों धामों में अगर हम देखें तो बद्रीनाथ केदारनाथ में सबसे अधिक श्रद्धालुओं की संख्या रहती है। ऐसे में अगर हम देखें तो सबसे पहले मई के महीने में चारों धामों की शुरुआत हो रही है। मई के महीने में सबसे ज़्यादा कपाट खुलने के समय में पहले महीने में सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं चारों धामों में आएंगे। ऐसे में शुरुआती दिनों में व्यवस्थाएं व्यवस्थित करने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जाए हैं, क्योंकि देखा जाता है कि चारों धामों में शुरुआती दिनों में काफ़ी पैनिक हो जाता है। ऐसे में व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, कोई दिक्कतें ना हो श्रद्धालुओं को, इसको लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खासतौर पे केदारनाथ में पिछले वर्ष भी एक ही समय में अधिक श्रद्धालुओं की संख्या होने की वजह से जो कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतें हैं वो केदार धाम में देखने को मिलती है। ऐसे में वहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएं हों, यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, वहाँ दर्शन करने को लेके इस प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिहाज से पर्याप्त जो टीमें हैं वहाँ भेजी जा रही हैं और कहीं ना कहीं यात्रा मार्गों के अलावा जो केदारनाथ के 16-17 किलोमीटर के पैदल रास्ते हैं, जगह जगह कहीं ना कहीं जो ATM हेल्थ मशीन लगाई जा रही है, जहाँ पे लोगों की हेल्थ की जो चेकिंग है वो की जाएगी। डॉक्टर्स समेत तमाम जो टीम है हेल्थ विभाग की वो वहाँ मौजूद है। ऐसे में किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इस पे विशेष तौर पे जो फोकस है वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक टीमों की है। मुख्यमंत्री लगातार जो मॉनिटरिंग है, जो पर्यटन मंत्री हैं, धर्म मंत्री हैं सतपाल महाराज, उनके साथ और अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में तमाम ऐसे जो एजेंडे हैं चार धाम के मद्देनज़र उसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। तमाम तैयारियां अंतिम रूप में हैं। अगर हम देखें, अक्सर देखा जाता है कि चार धाम यात्रा के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या रहती है। ऋषिकेश से आगे जैसे ही हम जाते हैं चारों धामों के लिए, तो ऐसे में हमने देखा है कि शिवपुरी से ही जो
चार धाम मार्गों में यातायात की एक बड़ी समस्या रहती है, तो उससे निजात पाने को लेके कई पहलुओं पे काम किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अक्सर चार धाम यात्रा के दौरान मौसम खराब होने की स्थिति में यात्रियों को कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं, तो ऐसे में जो यात्री हैं उनको सहूलियत दी जा सके, इस पे भी विशेष तौर पे फोकस है, चाहे वो मौसम खराबी के मद्देनज़र हो और या फिर ट्रैफिक की को लेके हो, हेल्थ से संबंधित हो। यात्रियों को अक्सर देखा जाता है कि महंगाई की वजह से देखा जाता है कि जो होटल रेस्टोरेंट हैं वो मुँह मांगे रकम लेते हैं, कई बार महंगे दामों पे खाना पानी मिलता है। ऐसे में प्रशासन की जो स्थानीय टीमें हैं उनकी नज़र ऐसे होटलों ढाबों पे भी रहेगी कि यात्रियों से कहीं ना कहीं ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की वसूली न की जा सके, तो इस प्रकार भी इस पे भी अंकुश लगाने जाने को लेके फार्मूला तैयार किया गया, उस पर भी काम किया जा रहा है। कुल मिला के अगर हम देखें कि राज्य की रीढ़ की आर्थिकी की हड्डी मानी जाने वाली इस चार धाम यात्रा तीर्थाटन को व्यवस्थित करने को लेके लगातार सरकार ने अपनी नज़र बनाई है और यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या कहीं ना कहीं अगर हम देखें जो रजिस्ट्रेशन है वो अनुमान है कि 60 लाख से अधिक यात्री इस बार चारों धामों में पहुंचेंगे, तो उसी के अनुरूप व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं अमल में लाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन अपने स्तर पर ज्ञानेंद्र तैयारी करने में लगातार जुटा हुआ है। रजिस्ट्रेशन भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचने वाले हैं उनके स्वास्थ्य से जुड़ी किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, वो भी जरा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार अपनी पिछली बार की जो व्यवस्थाएं थी उनको हाईटेक करने में लगी हैं। जगह जगह चारों धामों में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें होती हैं केदारनाथ में आती है। पैदल पहाड़ी मार्ग है 16-17 किलोमीटर का, जगह जगह हेल्थ एटीएम मशीनें लगाई गई हैं, डॉक्टरों की कई टीमें चारों धामों में लगाई गई हैं। ज़्यादा जहां दिक्कतें होती हैं यात्रियों को देखा जाता है 60 साल से अधिक उम्र के यात्रियों को केदारनाथ में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, सांस संबंधित दिक्कतें होती हैं और ऐसे में उसी के अनुरूप जो व्यवस्थाएं वहां की गई हैं, हेल्थ की व्यवस्थाएं पर्याप्त चारों धामों में की गई है। केदारनाथ में अलग से एक हॉस्पिटल बनाया गया है, बद्रीनाथ में भी इसी प्रकार से व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की जो दिक्कतें हैं यात्रियों को ना हो। हेल्थ से संबंधित सभी व्यवस्थाएं वहां पे यात्रियों को मिल सके, चेकिंग की पर्याप्त व्यवस्थाएं हों, किसी भी प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो यात्रियों को न उठानी पड़े, इसको लेके पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों में डॉक्टरों की जो वहाँ तैनाती है वो की जा रही है और इसकी पूरी रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली गई थी कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में एक अस्पताल होगा जिसमें कि कहीं ना कहीं पर्याप्त जो सुविधाएं हैं मरीजों को दी जा सके, उसको लेके पहले ही व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और अब वहां वो व्यवस्था पूर्ण रूप होते हुए नजर आ रहा है। मई माह में चारधाम यात्रा की शुरुआत है, पहले महीने में सबसे ज़्यादा यात्री वहां देखे जाएंगे। अगर दिक्कतों की बात कर ले तो पहले महीने में जो दिक्कतें हैं सबसे अधिक होंगी क्योंकि यात्रियों की संख्या उस वक्त सबसे ज़्यादा होगी केदारनाथ बद्रीनाथ में। उसके बाद अगर हम देखें तो मानसून सीजन आएगा, मानसून सीजन में भी सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, लैंडस्लाइड की समस्या होती है। यात्रियों को अगर हम देखें तो सही समय पे मौसम की सही जानकारी देना होता है। कहीं ना कहीं तमाम जो ऐप है उत्तराखंड पुलिस ने और उत्तराखंड मौसम विभाग ने जारी की हैं जिसके अनुसार उनको जानकारियाँ मौसम की मिल सकती हैं, ट्रैफिक की मिल सकती हैं, जिसके अनुसार वो यात्रा को अपने आगम सुगम बना सकते हैं और ऐसे में उसी के अनुरूप अपने यात्रा को सुचारू कर सकते हैं। तो इस पर भी विशेष तौर पे फोकस श्रद्धालुओं को रखना है कि अगर वो चार धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं तो यहाँ के मौसम के अनुरूप अपनी तैयारी करके आएँ और ऐसे में यहाँ उत्तराखंड का जो पर्यटन विभाग का ऐप है और यहाँ मौसम विभाग का जो ऐप है उसकी गाइडलाइंस, उसकी जो जानकारियाँ हैं, जो न्यूज़ होती हैं उसके अनुसार ही यहाँ कहीं ना कहीं अपने यात्रा को आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि मौसम अगर ख़राब होता है तो लैंडस्लाइड होती है और जो दिक्कतें हैं सबसे ज़्यादा होती है ट्रैफिक की और ऐसे में कई बार जो लैंडस्लाइड की वजह से दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो इस पर भी विशेष तौर पे यात्रियों को भी खुद अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जी ज्ञानेंद्र, क्योंकि देखिए अगर पिछले बार की बात करें और इस बार की अगर दोनों का कंपैरिजन यहाँ पर किया जाए, कितना बदलाव देखा जा सकता है दोनों यात्राओं में पिछली बार के मुकाबले, और अब क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो बेहतर नजर आएंगी? देखिए पिछली बार ही नहीं, आपको याद होगा 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, उसके बाद से ही केदारनाथ की जो तस्वीर थी काफ़ी बदल गई थी। ऐसे में उसके पुनः निर्माण को लेकर राज्य सरकार में मौजूदा हरीश रावत की सरकार ने पहल किया।
अगर देखें तो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार केदारनाथ और बद्रीनाथ को संवारने को लेके काम किया, और ऐसे में केदार घाटी को जिस तरीके से नया रूप दिया गया, राज्य में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार चलिए ज्ञानेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।